जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो योग ने मचाया हाहाकार और तीसरा आने को बिल्कुल तैयार। जी हाँ, दो खतरनाक योग के बारे में आप लोगों को बतलाया था, दो तिथियों के बारे में बतलाया था। उसका असर कितना भयंकर सभी के सामने आए, उसके परिणाम। हिंदुओं का संहार लगातार होता चला जा रहा है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में भी क्या ये अत्याचार खत्म हो गया है या हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है? दरअसल जो प्रेडिक्शन दी गई थी ज्वालामुखी योग के कारण, अंतिम अमावस्या के कारण और दिसंबर महीना जाते जाते बहुत सारे सबक देकर जाने वाला है। इतनी आसानी से नहीं होगी विदाई। देख लीजिए किस प्रकार हाहाकार मच गया है हमारे पड़ोस में और हमारे देश में। आंदोलन के लिए, हिंसक आंदोलन के लिए दो कम्युनिटी के लोग बिल्कुल सामने सामने सड़कों पर। 20-21 तारीख ज्वालामुखी योग के लिए कहा गया था। 21 को मध्य प्रदेश के सिरों में अचानक से हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। इतने बड़े बड़े पत्थर चलाए गए कि उन पत्थरों से नरसंहार हो सकता था। जब 22 की सुबह उन पत्थरों को समेटा गया, तब देखने में आया कैमरे में कि वो पत्थर कितने भारी भरकम थे। जो हिंसा संभल में हुई थी, उसी प्रकार की सोची समझी साजिश दंगे की फिर से एक बार अचानक कहां से आ जाते हैं लोगों के पास इतने बड़े बड़े पत्थर चलाने के लिए। अचानक से दंगा भड़का, एक छोटी सी बात पर वाद विवाद हुआ और लोगों ने पत्थर चलाने शुरू किए। और वो पत्थर नहीं, उनको पत्थर नहीं कहा जा सकता, बड़े बड़े ईंट जो उन्होंने चलाए, फेंके एक दूसरे पर। यानी संहार करने के लिए, हिंदुओं के लिए हमारा देश भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन हमारी सरकार? जब तक नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर जल्द से जल्द, तब तक इसी प्रकार के हादसे और इसी प्रकार का संहार देश हमारा झेलेगा। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर दिल्ली ब्लास्ट को काफ़ी समय बीत गया। अमेरिका ने झटपट ले लिया अपने देश का बदला। जितनी देरी होगी ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट करने में, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें हमारे देश के लिए, चुनौतियां हमारे देश के लिए बढ़ती चली जाएंगी। कारण दुश्मनों के साहस, हौसले और अधिक बुलंदी पर जा रहे हैं। जितनी जल्दी सरकार आदेश देगी, हमारी सेना बिल्कुल तैयार बैठी है, केवल एक आदेश का इंतज़ार। तो अब कुछ घंटों पश्चात आ रहा है वो खतरनाक योग जो मचाएगा और हाहाकार। इस समय आप लोगों ने देख लिया कि अचानक से जीत के जश्न में पुणे में एक ऐसा भयानक हादसा हो गया अग्नि के द्वारा कि लोग झुलस गए, 15-16 लोग झुलस गए। कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट, कहीं पर प्लेन क्रैश, कहीं पर आतंकवादी हमला और कहीं पर एक साथ ग्रुप में आकर लोगों को मारा गया, गोलियां चलाई गईं। ये चीज़ें ऐसी ही हैं इस समय। युति इस समय ऐसी ही बन रही है, ग्रहों की चाल इस समय ऐसी ही है। जितनी जल्दी हमारा देश एक्शन लेगा, उतनी जल्दी हमारे देश का नुकसान होने से बच जाएगा। लेकिन यदि एक्शन लेने में, क्योंकि मंगल की महादशा है और मंगल की महादशा कभी भी शांत नहीं रहती है, एक्शन लेना पड़ता है। शांति प्रिय ढंग से मंगल देव कभी काम करते ही नहीं हैं। शनि देव हैं जो शनै शनै चलते हैं। तो इस समय जो हालात बने हुए हैं वो और बिगड़ेंगे 27 दिसंबर से। कारण 27 दिसंबर को षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग बन रहा है वो राहु केतु के बीच नहीं, शनि मंगल के बीच नहीं, बल्कि इस बार अलग, यानी बुध देव और गुरुदेव के बीच। षडाष्टक योग कब बनता है? जब षडाष्टक 2 ग्रह 6ठे और 8वें ग्रह में कुंडली में
भाव में बैठे हों, छठे आठवें भाव में, या फिर 150 डिग्री पर वो स्थापित हों। तो ये 150 डिग्री पर रहेंगे गुरुदेव मिथुन राशि में और बुधदेव धनु राशि में, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 150 डिग्री रहेगा। इस कारण षडाष्टक योग बन रहा है और ये षडाष्टक योग डेफिनेटली चीज़ें बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। चुनौतियाँ पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे देश को भी इन चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। लोग हिंसात्मक आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे अपनी सरकार के खिलाफ। ऑलरेडी आप उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। अचानक से अरावली का मुद्दा ऐसा उठा कि जयपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया अरावली को बचाने के लिए, क्योंकि यदि अरावली नहीं रही तो फिर दिल्ली में, राजस्थान में और कई जगहों पर जहाँ जहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ गुजरती हैं, हमारे देश पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लोगों को सांसें लेने में दिक्कत आएगी, वन्य प्राणियों का हमला और अधिक बढ़ेगा, बरसात कम हो जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है जो बरसात अब हो रही है वो सारी की सारी बरसात, यदि वन काट दिए गए, यदि पहाड़ को नहीं रखा गया सही सलामत, यदि प्रॉपर बरसात नहीं हुई हमारे देश में, तो हाहाकार पानी की मच सकती है। और ये पानी जो हमारे देश में बरस रहा है ये शिफ्ट हो सकता है, पर्यावरण संतुलन असंतुलित हो जाएगा और पाकिस्तान की तरफ ये पानी का जो वेग है वो चला जाएगा। एक्सपर्ट का ये कहना है। यानी हमारे देश में हाहाकार मचाने के लिए ऑलरेडी भूमिका बिल्कुल तैयार है, चाहे वो अरावली को लेकर हो, चाहे वो एक एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया। अभी देखिए एक छोटी सी वाद विवाद पर जो मैंने कहा कि बुद्ध और गुरु की युति, गुरुदेव धर्म के कारक और बुद्ध है वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, और जब इन दोनों का होता है एक साथ युति यानी षडाष्टक योग यदि बनता है तो लोगों की बुद्धि से लोग काम ही नहीं करेंगे। वो क्या कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, बस केवल मारो और मारो। बांग्लादेश में आप हालात बिगड़ते चले जा रहे, हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार, लेकिन अब सनातनी जाग रहे हैं। धर्मगुरु ने अपनी आवाज़ें तेज कर दी है। 2026 में एक तरफ सनातन की आवाज़ गूंजेगी, लेकिन विनाश उतना ही बड़ा होगा। विनाश, महासंकट, लेकिन एक तरफ सनातन की भी गूंज। कारण इस बार धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है, कथावाचकों ने मोर्चा खोल दिया है कि अब हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। जो सिरों में हुआ मध्य प्रदेश के, वहाँ पर जो हिंदू धर्म संगठन है वो लोग आ गए, हिंदू विश्व हिंदू परिषद वो आ गए सामने, करणी सेना आ गई सामने, पुलिस को फोर्स किया गया कि एक्शन लो जिन्होंने ये सब किया है। अब सभी लोगों की एक ही डिमांड, जो बुलडोज़र बाबा कर रहे हैं यूपी में, एमपी में भी सरकार को बुलडोज़र का यूज़ करना चाहिए, तभी वहाँ पर क्राइम खत्म किया जा सकता है। तो 27 दिसंबर षडाष्टक योग दे रहा है फिर से खतरनाक संकेत, यानी दिसंबर का लास्ट 3-4 डेज और अधिक उत्पात मचेगा। हिंदुओं के संहार की और खबरें आएंगी, ऑलरेडी बांग्लादेश से आ रहा है, एक के पश्चात एक। पहली खबर, एक युवक को पीट पीट कर मार डाला गया, शव को जलाया गया, लटकाया गया, बर्बरता की गई। दूसरा, वहीं के एक नेता के घर में आग लगा दी गई, 7 साल की बच्ची की मौत और झुलस गई 2 लड़कियां, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। तीसरी घटना, फिर से एक बार एक नेता के सिर में गोली मारी गई। लगातार हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार, ये डाउनफॉल का समय है बांग्लादेश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और इस कारिस्तानी के पीछे जो बांग्लादेश में हो रहा है ये मुनीर की चाल है। वो बांग्लादेश को अपने शिकंजे में लेना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ये समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पर अंतरिम सरकार है और फरवरी में अनाउंस हो गया है इलेक्शन का। तो लोगों को अपनी सत्ता से बेदखल नहीं होने के लिए कुछ भी करो, लेकिन अपनी सत्ता को बचा कर रखो, या ज़्यादा दंगे हुए तो इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा दो ताकि हम अपनी सत्ता पर कायम है। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, आने वाला समय भीषण भीषण भयानक इनके लिए है। नहीं बचेंगे ये देश,
काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा इनको। और पाकिस्तान तो वैसे भी खंड खंड होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी चूंकि अब पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है तो उसके भी हालात बहुत ख़राब। और पश्चिम बंगाल में तो अभी नई पार्टी का जो ऐलान कर दिया गया है बाबरी मस्जिद के नाम पर 100 सीटें चाहिए, लेकिन उसके लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भाई 100 सीटें दिला दो, वरना ये ईंटें जो आई हैं डोनेशन में और जो पैसे आए हैं वो बेकार चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार आएगी वो तो तुरंत ध्वस्त करेगी, तुरंत बुलडोज़र मार देगी, ख़त्म 1 सेकंड के अंदर जो भी नींव रखी गई है होने ही नहीं देंगे वो। वही 2026 की ही बात है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस पहले भी हुआ और इस बार भी होगा। एक्शन भारतवर्ष जितनी जल्दी ले लेगा नुकसान हमारे देश का उतना कम होगा। अन्यथा जो योग बन रहे हैं 27 दिसंबर के, वो जाते जाते 3-4 दिनों में भयानक आंदोलन, भयानक वाद विवाद, मार पिटाई, पुलिस का एक्शन, मिलिट्री सड़कों पर, बहुत सारी चीज़ें दिखलाई पड़ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय